बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना मद गुरो मन महाधन मन निशतारका मद भाग्या मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्राणेषु नित्यं श्लोके भवति स्तुति। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं फलं नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। सभी लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा की तरह हैंड रेज रखें। हम दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय पर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। काफी स्पीड पे हमारे अध्याय चल रहे हैं। हम 24वां श्लोक पढ़ रहे हैं इसका। 24वां श्लोक है गुरुजी। हाँ प्रभु जी, 24वां श्लोक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नीना शर्मा माता जी, आप पढ़िएगा। माता जी आप म्यूट है अगर आप बोल रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट अनुपमा माता जी आप पढ़िए। उनको शायद दिक्कत आ रही है कुछ। सबको 3 श्लोक पढ़ने हैं। हाँ जी पढ़िए। अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर जो स्वर्ग के राज्यों को भस्म कर देना चाहते थे कि जैसे ज्वलित लाल 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 नेत्रों से दृष्टि डाली। अपर समुद्र में उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी सदस्य जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट नीना माता जी आप जी 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। कलम पढ़ रहे थे कि शंकर मतलब रुद्र को तो क्रोध आता है, लेकिन विष्णु जो अपने श्री कृष्ण है या राम, इनको क्रोध नहीं आता। लेकिन यहाँ ऐसे इनके भाव से ऐसा लगता है कि क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे, यानी कि इनको क्रोध आया, या ये क्रोध सिर्फ बनावटी था? बनावटी था प्रभु जी। है तो भगवान राम का क्रोध बनावटी था, एक्चुअल क्रोध नहीं था। वो शांति से थे और उन्होंने सिर्फ ऐसा, क्योंकि जैसा आता है ना इस सुंदरकांड के अंदर ही आता है ना, और इवन बताया भी जाता है क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। जो इसमें तो सुंदरकांड में तो है ना, बिना न मानत जल्दी। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ये श्लोक अलग है, लेकिन वहां पर सुंदरकांड में ये चीज आती है कि भगवान बोलते हैं, क्योंकि वो सुन नहीं रहा, वो सोच रहा है कि भगवान शांत स्वभाव है, कुछ नहीं करेंगे, विनती कर रहे हैं सिर्फ, कोई नहीं, ध्यान नहीं देते। इसलिए भगवान वहां पर ये दिखाने के लिए, जैसा हम बच्चों के साथ कई बार करते हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं है पेरेंट्स उस टाइम एक्चुअल में गुस्से में है, वो सिर्फ दिखा रहे हैं उनको बताने के लिए। सिमिलरली भगवान राम भी वही कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर। हाँ जी। हाँ माता जी, तो ये पहले तो मैं सबको बता दूं, याद दिला दूं, हम भगवान के
विभिन्न अवतारों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने कितने सारे अलग अलग अवतार पढ़े थे, अभी राम अवतार पे हम रुक गए थे कल बीच में, तो ये राम अवतार की ही भगवान की लीला चल रही है यहाँ पर। शॉर्ट में है, जैसे मैंने कल बताया, अभी ट्रेलर रहेगा, इसके बाद पूरी भागवतम में यही अवतारों की बहुत डिटेल में स्टोरीज आने वाली है। जी अब पढ़िए माता जी। जी जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी यह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राण वायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुपमा माता जी आप पढ़िए नेक्स्ट। भगवान ने अपने बचपन और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का वैशेला जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिए नाग को दंड दिया जो अपनी लाल लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त असमान कार्य करने में और कौन समर्थ है? कालिए नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त निवासी निश्चिंत होकर सो रहे थे, तब सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु असंभावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ श्री भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। जब गोपी कृष्ण की पालक माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि रस्सी सदैव छोटी पड़ जाती है। अतः हार कर जब उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल कर दिया तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। यह देखकर उन्हें संदेह हुआ, किंतु वे अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। फतेह प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की गुफा में से मुक्त किया जहां मैं के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त निवासियों को जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे पर व्योम में सर्वलोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य है और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। जब वृंदावन के ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को यज्ञ अर्पण करना बंद कर दिया, तब समस्त ब्रजभूमि लगातार 7 दिनों तक होने वाली वर्षा से बह जाने के भय से संकटग्रस्त हो गई। तब केवल 7 वर्ष की आयु के भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतु की कृपावश केवल अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। जब श्री भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तब कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस
द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर श्री भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरुणा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रलंब धेनु धेनु फक केशी अरेस्ट चाणूर मुस्थे कुवलिया पीड़ हाथी कंस यमन नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर शाल्व द्विविध वानर तथा वल्लभ दंतवक्र सातोसाण शंबर विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपह सालार तथा कंबोज मत्स्य कुरु संजय तथा केकय जैसे वीर योद्धा साक्षात श्रीहरि से अथवा बलदेव अर्जुन भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या बैकुंठ ग्रहों में स्थित श्री भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। सत्यवती के पुत्र श्रील व्यासदेव के रूप में अवतरित होकर स्वयं श्री भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान के अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मैं तथा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तब श्री भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। हरे कृष्ण। ऋतिका माता जी नेक्स्ट आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथा कथित संतों तथा द्विजों के घरों में ईश्वर की कथा नहीं होगी और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनमें भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथ में चली जाएगी और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। हरे कृष्णा। एक सेकंड माता जी, आप ये नोट कर रहे होंगे, पता नहीं किसी ने नोट किया नहीं किया। राम भगवान और कृष्ण भगवान तक का जब तक आ रहा था, उसके बाद में पिछले कुछ श्लोकों के अंदर ये फ्यूचर के बारे में बताने लग गए, अवतार जो भविष्य में होने वाले हैं। क्योंकि ये भागवतम कब लिखी गई थी? भागवतम लिखी गई थी कृष्ण द्वैपायन के द्वारा, जो कि आज से 5000 साल पहले लिखी गई है। हमने इस पर चर्चा की है। तो 5000 साल में भगवान का बुद्ध अवतार भी हुआ है, गौतम बुद्ध अवतार, तो उसके बारे में भी ऐसा होगा। अगर आप पीछे वाला श्लोक पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है देखिए, उपदेश देंगे, प्रकट होंगे और वो ऐसा करेंगे, लेंगे, लिखा है ना, करेंगे, ये सब लिखा है। तो ये फ्यूचर के बारे में बताया यहाँ पर भी कल की अवतार के बारे में क्या होगा, कैसी स्थिति होगी कलयुग में उस समय। तो जो हम आज जी रहे हैं इससे बहुत बुरी स्थिति होने वाली है और आगे जाकर के, तो उसके बारे में बताया तभी होने वाला है। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए आप। हरे कृष्णा। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट इंदुलेखा माता जी नेक्स्ट पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त कणों के परमाणुओं की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अप्रवोच लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था तक हिलाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। ये जस्ट एक ये बताना था, ये त्रिविक्रम किसका नाम पता है आपको?
वामन देव, वामन अवतार। वामन देव का नाम है त्रिविक्रम, क्योंकि उन्हें 3 पैरों में उन्होंने सब कुछ जगत नाप लिया था, इसलिए। नेक्स्ट पढ़िए माताजी। न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष भी, जो अपने एक सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लंघ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वे ऐसा नहीं कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये भगवान बता रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान को समर्पण करना, भगवान की कृपा से ही हम इस माया के संसार को पार कर सकते हैं, वरना हम किसी ऐसे ही जानवरों का भोजन बनेंगे अंत में। अन्नपूर्णा, आप तुम पढ़ो। हे नारद, यद्यपि श्री भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय हैं, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार श्री भगवान की शक्तियां इन सभी को भी ज्ञात हैं। सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मुनि, उनकी स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां यथा प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन बरही, ऋभु, ऋषभ, वेन के पिता अंग महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, एल, मुचुकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश सागर गए, नाहोश, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमुतर्य, दिलीप, सौभरी, उत्तांग, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेष, विभीषण, हनुमान, श्री सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, अष्टीशेण, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि को भी ज्ञात है। ये इन सब की कथा आने वाली है, अभी जो हम पढ़ेंगे ना आगे, ये भी ट्रेलर में नाम बता दिए सारे। जैसे मूवी के अंदर आता है ना कौन कौन है इस फिल्म के अंदर, ऐसे सबके नाम आ रहे हैं। पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से भी शरणागत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, हूण, पर्वतीय लोग तथा शपर, साइबेरिया के निवासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माया के चंगुल से छूट जाते हैं। भागवत भी हमें बता रही है कि भक्तों का संग मिल करना सबसे आवश्यक है। लास्ट श्लोक। परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त हैं। यह निश्चय ही परम भोक्ता श्री भगवान की अंतिम अवस्था है। वे शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय हैं। वे पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वे संदूषण मुक्त हैं, भेद रहित हैं और समस्त कारणों तथा कार्यों के आदि कारण हैं, जिनमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है न जिनके सामने माया ठहर जाती है। अध्याय खत्म होने वाला है। ठीक है, मैं पुष्कर प्रभु जी आप हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं रीड कर दूं? हाँ पढ़िए माता जी, आप पढ़िए। ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा ना तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, ना ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। जो कुछ भी कल्याणकर है उसके परम स्वामी भगवान है,
क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए, सबका फल देने वाले भगवान हैं। इस प्रकार वह परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सत्रेष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। आखिर के 2-3 श्लोक बचे, मैं पढ़ता हूं इनको। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था और उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तुम इस भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाए तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से उबर जाता है। बोले, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोले, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कल हम स्टार्ट करेंगे राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए अन्य प्रश्न और प्रश्न। ठीक है, तो अगर यदि कोई हमारे साथ नया भक्त जुड़ा हुआ है और अपना परिचय करना चाहता है तो आप अभी कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपका नाम और कहाँ से आप जुड़े बताना है आपको। नहीं है तो हम अब कॉल को समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव